हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट सामने आ गया है। ग्रुप डी का फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे आ चुका है। क्या जजमेंट आई है वो सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो ये होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पूरा पास्ट वाली डिटेल नहीं बताऊंगा। जो अभी जजमेंट आया है उस पर चर्चा होगी। आखिर आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन कब से होगा, आखिर कौन यहाँ पे जीत गए, यानी कि 10th वाले जीते हैं अथवा आईटीआई वाले जीते हैं, इस पे बात होगी। जितनी भी इस पे केस के लेकर पहले जो भी हियरिंग हुई है, क्या हुई है, वो सारा जानकारी आप सबको पता है और मैं वो सब डिटेल इसमें नहीं देने वाला हूँ। केवल मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे फाइनल जजमेंट, कैट फाइनल जजमेंट क्या दी है, क्योंकि सबको लंबे समय से इंतजार था। और अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भाई आईटीआई से हैं, जिन्होंने केस किया हुआ था, आईटीआई वाले केस हार चुके हैं और यहाँ पे जो मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रुप डी के लिए है वो आपको केवल 10th पास है। पहले क्या थी 10th पास प्लस आईटीआई, लेकिन अब लिखी जा रही है 10th और आईटीआई। और का मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्क हो गया। 10th का मतलब है तो भी आप सही हो, अथवा आईटीआई से भी आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन पहले 10th प्लस आईटीआई, यानी कि आपको दोनों डिग्री चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे हम लोग कैट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। ये पूरा जो भी कैट की केस नंबर है वो सारा डिटेल दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व ऑन 4/11/2025, या 4 नवंबर को जो आखिरी सुनवाई हुई थी वो उस दिन फाइनल डिसीजन आने के बाद इसको रिजर्व किया गया था, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो भी बनाकर बताया हुआ है। यहाँ लिखा है प्रोनाउंस्ड ऑन 12 नवंबर 2025, यानी कि आज का डेट, ठीक है, आज ही ये आया हुआ है। तो चलिए मैं फटाफट से बता दूं कि आखिर क्या क्या इस पे सुनवाई के बाद यहाँ जजमेंट आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी लोग क्या है, तो ऑनरेबल मिसेज हरविंदर कौर ओबेरॉय, ये सारे उसमें के क्या है, तो ऑफिसर है जो बेंच में बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं आपको बता दूं तो ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने केस किया हुआ है। निरंजन कुमार, एज उनका 26 है। उसके बाद बबलू, एज 24 है। मनीष कुमार, ये लोगों ने रेलवे के ऊपर केस किया हुआ है। वर्सेस यानी किसके ऊपर, तो यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यूनियन ऑफ इंडिया, और रेस्पोंडेंट के इतने सारे एडवोकेट हैं। अब यहाँ नीचे देख सकते हो ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या आई हुई है। सबसे पहले हम आपको वो चीज़ बता देते हैं, यहाँ जो भी सारी बातें लिखी गई है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये जितनी भी जानकारी है, अभी यहाँ पे केस को 6 टाइम्स एडजॉर्न किया गया है, उसी से रिगार्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल दी गई है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 18 पेज का ये जो वर्डिक्ट है वो कैट कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है जिन बच्चों का यहाँ पे तैयारी बहुत ही अच्छी खासी हो गई थी ग्रुप डी के, लेकिन यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो फंस चुके थे। उनके लिए बहुत ही सही चीज़ आई है, डिसीजन आई हुई है। और यहाँ पे आपकी एग्जाम की डेट भी तुरंत आएगी। अब कोई यहाँ पे डिले वाली बात नहीं है। यहाँ पॉइंट नंबर 2 में दिया, द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस एज पर काउंसिल ऑफ द एप्लीकेंट इज दैट द एप्लीकेंट आर एस्पिरेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन level 1 of C7 CPC मैट्रिक्स इन द रेलवे हु आर अग्रीव्ड सडन रिवीजन इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये बताया जा रहा है कि जितने भी सारे जो एस्पिरेंट है जो इन्होंने इस फॉर्म को भरा हुआ है, लेवल 1 फॉर्म को, उनके द्वारा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ क्या आई तो दिक्कत है, जिसके वजह से ये केस की मांग हुई और यहाँ पे केस की चीज़ें चली। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई, ठीक है। ये पहले वाली चीज़ थी, लेकिन जब रेलवे ने यहाँ पे अपना फाइनल CN नोटिफिकेशन निकाला उसमें लिखा हुआ था कि 10th और आईटीआई, ठीक है। इसी पे आईटीआई वाले गुस्से हो गए और यहाँ पे केस कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब रही सवाल कि आखिर आईटीआई क्यों हार गई, तो यहाँ भी एक चीज़ लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ द एप्लीकेंट बिटवीन द पीरियड फॉर्म 2018-2024 वेरियस सर्कुलर हैड बीन इशूड बाई रेलवे स्पेसिफाइंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज 10th पास प्लस आईटीआई। ये बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट के काउंसिल के दौरान ये हमें पता चला कि 2018 से 2024 के बीच में रेलवे जितनी भी सारी अपना वैकेंसी निकाली है, ठीक है, उसमें उन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा है, तो 10th प्लस आईटीआई। हाउएवर बाय वे ऑफ एनेक्सर ए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हैड बीन reduced to 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट और NSC which has significantly widened the eligibility criteria thereby affecting approximately 39,20,067 candidates who appear themselves as per the earlier qualification. The abrupt change also undermine the principle of transparency and the legitimate। ये कहना चाह रहे हैं बच्चे कि 2018 से 24 तक तो ये आई, लेकिन जैसे रेलवे ने नया यहाँ पे वैकेंसी जारी करती है तो इसमें नई क्वालिफिकेशन को ऐड कर देती है कि यहाँ पे 10th पास अथवा आईटीआई चाहिए, ठीक है।
जो कि यहाँ पे कितने बच्चे अफेक्ट हुए हैं, तो 39,20,000 स्टूडेंट यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं। इतने सारे जो 39,20,067 स्टूडेंट है वो पुराने वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर तरीके पे वो लोग प्रिपेयर हो रहे थे। ये बच्चे के द्वारा कही जा रही है, ITI के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ द एस्पिरेंट, मोर ओवर इट क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ इंक्रीज्ड कंपटीशन बाय अलाउिंग 10th पास कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन एग्रीड दे हैव चूजन द फाइल प्रेजेंट OA। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 10th पास को ही अलाउ कर दिया तो यहाँ कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर हम ITI करने से हमें क्या फ़ायदा मिली। ये बच्चों के द्वारा यहाँ पे पूरा वर्डिक्ट यहाँ पे सामने आया हुआ है। लेकिन अब आइए डिसीजन की बात हम करते हैं, आखिर डिसीजन क्या है। यहीं से आपका फाइनल डिसीजन स्टार्ट होता है। लिखा है ऑल्सो द रूल ऑफ द गेम वर नॉट चेंज मिड वे एज वी हैव ऑब्जर्व दैट द क्लॉक स्टार्टेड टू टिक नॉट ऑन 28 दिसंबर 2024 डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस बट ऑन 22 जनवरी 2025 डेट ऑफ पब्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो गेम चल रही है, ठीक है, तो इसको हम बीच में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया, ये कोर्ट कह रही है कि जो गेम ये आप लोग खेल रहे हैं ITI और रेलवे और 10th वालों के बीच में जो भी आपका गेम प्ले हो रहा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। और जो आप सवाल खड़ा किए हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर, तो बीच में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो क्लॉक स्टार्ट हुई है, यानी कि जो टाइम टिक टिक करना स्टार्ट हुई है, वो 28 दिसंबर 2024 उसी दिन आपकी इंडिकेटिव नोटिस आई थी, जिसमें बच्चों को क्या बता दिया जाता है, एक वार्निंग दी जाती है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ, यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाली है। तो कोर्ट बता रहा है कि जो इंडिकेटिव डेट थी उस दिन से इस वैकेंसी को हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। बट ऑन 22 जनवरी 2025 डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी जिस दिन ये नोटिस पब्लिश हुई है उस दिन से हम ये समझ पा रहे हैं कि उसी दिन से हम समझ रहे हैं कि आपका क्वालिफिकेशन उस डेट से ही लागू होगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे केस किए हैं कि 28 दिसंबर 2024 से ही लागू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऊपर बच्चों ने ये भी बताया कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में यहाँ पे ITI और 10th दोनों यहाँ पे चाहिए था। तो ये जो डेट है वो तो 2024 की है, इसी पे ITI वालों ने केस किया। लेकिन यहाँ रेलवे ने खेल गई, क्योंकि रेलवे ये बता रही है कि हमने 2024 में हमने वार्निंग दी है, और इस बात को कोर्ट ने भी समझाया कि हम भी उस डेट को नहीं मान रहे हैं। जो आप ITI वाले यहाँ पे बता रहे हो कि 2018 से 24 तक तो 10th प्लस ITI चाहिए थी, तो बता रही है कि हम वो नहीं मान रहे, क्योंकि 2024 डेट तो बीत चुकी है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो 22 जनवरी 2025 को आया है, और वहीं हम काउंट करेंगे। फिर लिखा है वी हैव ऑब्जर्व दैट UPSC रेलवेज ETC फॉलो। जो भी यहाँ पे कोर्ट बता रही है कि जो UPSC है या जो रेलवे है वो ऑब्जर्व क्या करती है, प्रैक्टिस ऑफ एडवांस नोटिस टू अलर्ट द एप्लीकेंट बट दिस इन वे नो सिग्निफाइज दैट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट हैड बीन इशूड ऑन द डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस। ये बता रही है कि जो UPSC रेलवे है वो सभी अलर्ट करते हैं, इस प्रैक्टिस को वो लोग अपनाते हैं कि जो वैकेंसी देने से पहले हम उन्हें इंडिकेटिव वैकेंसी एक इंडिकेट हम उन्हें कर दें कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो ये सब लोग फॉलो करते हैं। For all practical purposes, the date of issue of the recruitment advertisement would be counted as 22 जनवरी 2025, the date shown as the date of application। तब ये बताया जा रहा है कि लेकिन उसे प्रैक्टिकल पर्पस में कब से लिया जाएगा कि जिस दिन आपका ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ उस दिन। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेड 1 पोस्ट वाज चेंज फ्रॉम 10th प्लस ITI और NCA, ठीक है, इक्विवेलेंट टू। इसको क्या किया जा रहा है, तो हम चेंज कर रहे हैं। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेड 1 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि पहले था 10th पास प्लस ITI अथवा NCA इक्विवेलेंट, उसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, 10th पास और ITI इक्विवेलेंट 2/1/2025 बिफोर द डेट ऑफ इशू। वी आर देयरफॉर ऑफ द कंसीडर ओपिनियन दैट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इन दिस केस लाइज विद द रेस्पोंडेंट। ठीक है, यहाँ आप लोग डिसीजन सुन लिए कि इसको चेंज किया गया है, और इसको चेंज करने के बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑल द पेंडिंग MAs, ठीक है, if any are also disposed of in the aforesaid manner, however there shall be no order as to cost। आप लोग बात समझ गए कि यहाँ पे ITI वाले की हार हो गई 2025 के लिए, और आने वाले जो भी सेशन है उसमें ग्रुप D के लिए केवल 10th पास बच्चे अलाउ है। ठीक है, जो ITI किए हैं उनकी भी डिग्री की मान्य है, लेकिन वो भी दोनों का जो वैल्यूएशन है वो सेम हो गया। ITI करो या 10th करो, वैल्यू सेम है आप दोनों की। तो यहाँ दुखद खबर ये है कि ITI वाले ये केस हार जाते हैं, 10th वाले ये केस जीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप इतना समझो कि स्टूडेंट आप हो जो ITI पे केस किए हुए हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, तो जो रिक्रूटमेंट करा है उनके पास है। वो लोग यहाँ पे गेम खेल दिए हैं। इंडिकेटिव नोटिस तो 2024 में दिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन, जो फाइनल आपका नोटिस CN सेंट्रलाइज्ड जो भी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो आपको 2025 में दिए, इसी की वजह से आप लोग केस हार चुके हो। ठीक है, अब रही बात कि जब ITI वाले केस हार गए, 10th वाले केस जीत गए, तो आपकी एग्ज़ाम कब होगी, तो 17 नवंबर से तो आपकी एग्ज़ाम थोड़ी सी अभी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तो आपका
नवंबर के लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम 100% यहाँ पे चालू होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि अब पूरी चीज़ डिस्पोज ऑफ हो गई है, आपका फाइनल वर्डिक्ट भी आ चुका है। तो आप लोग चाहो तो सभी का स्क्रीनशॉट खींचकर आप लोग भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको बता दिया, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो भी बेल बटन वहाँ पे दिया है उसे भी दबा दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।